नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफियत से रखें। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है, बल्कि ख़त्म होने वाला है, तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपने ताक रातों में करना है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर अपने चेहरे को नूरानी बनाने के लिए है, नूरानी करने के लिए है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके चेहरे पर कोई दाग, कोई दाना या कोई धब्बा ना हो, उसके चेहरे पर एक कुदरती निखार हो, एक कुदरती नूरानियत हो। एक कुदरती जो नूरानियत हो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके चेहरे पर रहे और सारी ज़िंदगी उसका चेहरा जो है वो हसीन जमील रहे, यानी खूबसूरत रहे। लड़कियां तो क्या, आजकल के लड़के भी इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि वो खूबसूरत हो, उनका चेहरा खूबसूरत हो, उनके चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग, दाने, धब्बे या छाइयाँ ना हो। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरती को पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हुस्न जमाल वाला है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। तो ये खूबसूरती ज़रूरी नहीं है कि इंसान खूबसूरत पैदा हो। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो कुदरती तौर पर एक निखार और एक खूबसूरती और एक नूरानियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसको कुदरती निखार कहा जाता है। और जो इंसान हर वक्त गंदा रहता है और साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनता, ना अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है और ऊपर से उसके मुंह के ऊपर दाग, दाने और धब्बे और छाइयाँ हों, तो ऐसे लोग जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनने कि उन बहन भाइयों के लिए मेरी दरख्वास्त है कि हदीस मुबारका में इरशाद पाक है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए सफाई का ख़ास तौर पर ख़याल रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जब आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा और आप ख़ास तौर पर सफाई का जब ख्याल रखेंगे तो गोया कि आपने निस्फ ईमान हासिल कर लिया। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शोहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पर ये बात रखी है कि वो चाहता है कि उसकी बीवी बन सवर के रहे और ख़ूबसूरत लगे, जब वो उसको देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। तो ये ख़ास तौर पर बीवी को चाहिए और शोहर को भी चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे का लिबास करार दिए गए हैं और वो एक दूसरे के इन मामलात का ख्याल रखें जो शरीयत ने ख़ास तौर पर इस बात का हुक्म दिया है कि बीवी अपने शोहर के लिए बने सवरे ताकि उसका शोहर खुश हो। ये भी इबादत में शामिल है। तो आजकल जैसा कि कोई मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर शख्स खूबसूरती को पसंद करता है और वो चाहता है कि कुदरती तौर पर उसके अंदर एक खूबसूरती पैदा हो जाए। तो अगर आप अपने चेहरे पर कुदरती तौर पर खूबसूरती लाना चाहते हैं और अपने चेहरे पर दाग, धब्बे, छाइयाँ ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप तीसरे अशरे की ताक रातों में ये अमल कर लें जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आप यकीन माने कि आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वहाँ जाकर फेशियल करवाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रिवायत होती है कि जब रोज़ों के बाद ईद आती है तो हर औरत ये चाहती है कि उसका चेहरा खूबसूरत हो। और ये खूबसूरती वैसे तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ास तौर पर इंसान के चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि इंसान जब मुसलसल अल्लाह को याद करता है,
ज़िक्र व अज़कार करता है, इबादत में मशगूल रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक उसके चेहरे पर नूरानियत पैदा हो जाती है। तो ये अल्लाह के ज़िक्र की वजह से भी इंसान के अंदर नूरानियत पैदा हो जाती है। तो एक दूसरा अमल जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ये चाहते हैं कि कुदरती तौर पर आपका चेहरा हसीन और जमील हो जाए, आपके चेहरे से दाग दाने और धब्बे ख़त्म हो जाएं, तो आप रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की ताक रातों में ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर कुदरती निखार पैदा हो जाएगा और ईद के दिनों में आपको स्पेशल फेशियल करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई ख़ास तौर पर क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके चेहरे को क्रीम की ज़रूरत है। तो ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अमल करने से आपके चेहरे में नूरानियत पैदा हो जाएगी, आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। तो आपने क्या है, ताक रातों में ख़ास तौर पर इशा की नमाज अदा करने के बाद ये अमल करना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने या अल्लाहु, या मुसव्विरु, या जमीलु, या नूरु, या अल्लाहु, या मुसव्विरु, या जमीलु, या नूरु, यह अमल आपने ख़ास तौर पर करना है। और अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों पर फूंकना है, दम करना है और अपने पूरे चेहरे और बदन पर हाथ फेर लेने हैं। आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कुदरती निखार और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। आपको किसी हवाले से भी अपने चेहरे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आगे ईद आ रही है और आपको फेशियल वगैरह करवाना पड़ेगा, नहीं। बल्कि अगर आप ताक रातों में, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की ताक रातों में ये ख़ास तौर पर अमल करेंगे, तो आप यकीन माने कि आपके चेहरे पे नूरानियत आ जाएगी, आपको किसी करीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज का जो वजीफ़ा था, ये उन तमाम बहन भाइयों के लिए था जो दाग दाने और धब्बों के हवाले से परेशान हैं या उनकी रंगत ख़राब रहती है। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इंसान को पैदा किया है तो वह इंसान को निखार भी सकता है। हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है, वो कुन कहे तो चीज़ हो जाती है, उसके हुक्म करने की देर है। तो लिहाजा ये अमल बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत ख़ास अमल है। आप इस अमल को अपनाएं, इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर कुदरती निखार, खूबसूरती और नूरानियत पैदा हो जाएगी जो कभी ना जाने वाली है। तो आज का ये वजीफ़ा चेहरे के हवाले से था, उन बहन भाइयों के लिए था जो परेशान रहते हैं चेहरे के हवाले से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।